रीबर्थ ऑफ डेविल्स गर्ल एपिसोड 5। इवा गुस्से से मुंह फुलाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर ली, क्योंकि उसे पता था कि वह चाहे कितना भी कुछ कर ले, प्रेम उसे नहीं छोड़ने वाला। इसलिए वो चुपचाप प्रेम की बाहों में ही रही। वहीं प्रेम इवा को अपने गोद में लिए वॉशरूम के अंदर गया। अंदर पहुंचकर प्रेम इवा को बड़े आराम से बाथटब में लिटा दिया। इवा को अभी भी गुस्सा आ रहा था। वह प्रेम की तरफ से अपनी नजर एक बार फिर से फेर ली। प्रेम को इवा के ऐसे करने से अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो जानता था कि वह उससे नाराज है। फिर कुछ सोचते हुए प्रेम बोला, कैन आई हेल्प यू जान? अपनी बात बोल प्रेम अपने हाथ इवा की तरफ बढ़ाया। तभी इवा उसके हाथ को दूर झटकते हुए बोली, नो थैंक्स, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपने मेरी बहुत हेल्प कर दी, सो प्लीज स्टे अवे। वो बिना कुछ बोले एकदम से बाथटब के अंदर आ गया। इवा अपने मन में बोली, अभी मुझे इतना कुछ सुना रहे थे और जब मैं बार बार दूर रहने के लिए कह रही हूँ, फिर भी मेरे करीब आ रहे हैं। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। प्रेम एकदम से इवा की कमर में हाथ रख उसे अपनी तरफ खींच लिया। इवा हड़बड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे। आपको तो यही लगता है ना कि मेरा किसी और के साथ भी चक्कर है। मेरे बॉयफ्रेंड भी हैं तो फिर मुझे क्यों छू रहे हैं? मुझे छोड़िए, जाकर किसी और लड़की के पास जाकर उसे प्यार करिए। मुझे छूने की जरूरत नहीं है। प्रेम इवा के चेहरे पर नाराजगी साफ देख पा रहा था। कुछ सोचते हुए प्रेम बोला, अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है जान, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं किसी और लड़की के पास चला जाऊंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें तो अच्छे से नहला दूं। इवा गुस्से से बोली, जी नहीं, मुझे आपके हाथों से नहीं नहाना, छोड़िए, मैं खुद से अपना काम कर लूंगी। प्रेम कुछ सोच हल्का मुस्कुराया और एकदम से इवा की कमर को छोड़ दिया। इवा एक पल के लिए चौंक गई कि प्रेम ने इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ दिया। तभी प्रेम खड़ा हुआ और बोला, ठीक है तो फिर मैं अपनी सेक्रेटरी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ। वैसे भी वो मुझ पर बहुत दिनों से लाइन मार रही थी, तो सोच रहा हूँ क्यों ना उसे आज रात के लिए बुक कर लूँ। इतना कह प्रेम जैसे ही बाथटब में से बाहर जाने लगा, तभी एवा एकदम से उसका हाथ पकड़ ली और गुस्से में उसे घूर कर देखते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती है ये सब कहते हुए? आपने पिछले 2 दिन से मेरी क्या हालत कर दी है और अब आपको कोई और चाहिए? आपने मुझसे कहा था ना कि आपकी लाइफ में सिर्फ मैं ही हूं और मेरे अलावा कोई नहीं, तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बोलते हुए एक बार फिर से इवा की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेम जैसे ही इवा की आंखों में आंसू देखा, उसके सीने में एक दर्द सा महसूस हुआ। वो जल्दी से इवा के पास गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, जान, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, डोंट क्राई बेबी। इवा प्रेम की बात सुन उसके हाथों को दो छुड़ाई और उसके सीने पर अपने हाथों से छोटे छोटे मुक्का बनाकर मारते हुए बोली, आप मुझे रोते हुए नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी आप ही मुझे रुलाते हैं। आप बहुत गंदे हैं, जाइए। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी और जाइए। जिसके साथ रहना है मैं आपको नहीं रोकूंगी। ये कहते हुए इवा बार बार रो रही थी। वहीं प्रेम एकदम से इवा को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो अपने दोनों बाहों में इवा को जकड़ लिया और बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, शश शश, शांत हो जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। सॉरी, मेरे कारण तुम्हारी आंखों में आंसू है। मैं सच में बहुत बुरा हूँ जान। इतना कहकर प्रेम ने इवा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर किस कर दिया। इवा की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रेम बड़े ही प्यार से उसके आंसुओं को साफ किया और उसकी नजरें इवा के होठों पर चले गई। वो उसके होठों के करीब पहुंचकर धीमी आवाज में बोला, आई एम सॉरी जान। इतना कहकर प्रेम तुरंत इवा के होठों को अपने होठों में जकड़ लिया और बड़े ही प्यार से उसके होठों पर किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ अतुल आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने वाला था, क्योंकि वो काफी हद तक ठीक हो चुका था और बाकी का वो खुद से सब कर सकता था। हालांकि डॉक्टर मना कर रहे थे, लेकिन अतुल अभी यहाँ नहीं रुकना चाहता था। उसने माया को कॉल करके अपने पास बुला लिया। फिर उसने कुछ सोचते हुए अविका को कॉल किया, पर अविका के फोन पर लगातार रिंग बजती रही, लेकिन अविका ने कॉल पिक नहीं किया। अब वो कॉल पिक करती है, वो कॉल पिक करती भी कैसे? अर्जुन जब उसे छोड़ता तब ना। अर्जुन तो उसे ऑइंटमेंट लगाने के बहाने भी उसे परेशान कर रहा था। हालांकि इस बार वह हार्ड नहीं था। वो बहुत ही सॉफ्टली अविका को प्यार कर रहा था। उसके हाथ अविका के खूबसूरत बदन को सहला रहे थे। उसकी उंगलियां अविका के दोनों पैरों के बीच अपने करामात कर रहे थे, जिससे अविका के मुंह से सिसकियां निकल रही थी, जिसे सुन अर्जुन के होठों पर तिरछी स्माइल आ गए। अतुल अविका के कॉल पिक ना करने से गुस्से से बौखला गया। वो दांत पीसते हुए बोला, अविका डार्लिंग, तुम्हें क्या लगता है
तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लोगी? कभी भी नहीं। तुम्हें हर हाल में वापस मेरे पास ही आना होगा, तुम चाहो या ना चाहो, पर तुम्हें तो मेरा होना ही होगा। मैं भी देखता हूं कि तुम्हारा वो पति कब तक तुम्हें मुझसे दूर रख पाता है। अचानक ही उस वार्ड का डोर ओपन हुआ और माया अंदर आए। उसने अतुल के कहे आखिरी शब्द सुनते हुए तुरंत पूछा, किसे आना होगा? तुम्हारे पास। अतुल माया की तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हारी बात कर रहा था। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। माया अतुल को अपने शक भरी निगाहों से देखी और फिर उसके सामने जाकर वहां रखी चेयर पर बैठ गई। वो अतुल की तरफ देखते हुए बोली, तुमने मुझे बुलाया था तो मैं आता कैसे नहीं। तभी अतुल माया की तरफ देखते हुए बोला, आज मैं डिस्चार्ज ले रहा हूं और जल्दी मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर दूंगा। माया बस हल्का मुस्कुरा दी। वो अपने मन में बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे सेटिस्फाइड नहीं करोगे तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकती? अरे बहुत से है मेरे पास। ये सब कहते हुए माया सोचने लगी कि कैसे आज वो सुबह जब अस्पताल से बाहर निकली और उसके शरीर में आग लगी हुई थी, उसे बस किसी आदमी की जरूरत थी, क्योंकि अतुल ने उसे उकसा जो दिया था। तो वो होटल चली गई और वहां पर माया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुला लिया। उसके बाद वो दोनों ही उस होटल के एक रूम में गए। माया का एक्स बॉयफ्रेंड माया को इतने दिनों बाद अपने सामने देख पागल हो गया था। माया भी कुछ इस तरह की ड्रेस पहनी हुई थी जिससे उसके काफी अंग रिवील हो रहे थे, जिसे देखकर वो लड़का एक्साइटेड होकर माया को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर टूट पड़ा। माया भी उसे लड़के को चूमने लगी। माया को चूमते हुए उसे लड़के के हाथ माया के उभारों मसल रहा था, जिससे माया और भी पागल हो रही थी। देखते ही देखते वो लड़का माया के बदन से सारे कपड़े रिमूव कर दिया और खुद के भी कपड़े रिमूव कर माया को गोद में उठाकर उसे बेड पर ले जाकर एकदम से पटक दिया। माया उस लड़के की तरफ देखी और अपने होठों पर एक सेक्सी स्माइल लिए अपनी एक उंगली से उस अपनी तरफ आने का इशारा की, जिसे देख वो लड़का तुरंत माया के ऊपर कूद पड़ा और बड़े ही पैशन के साथ उसके बदन को चूमने लगा। माया के मुंह से इस वक्त मनमोहक आवाज निकाल रहे थे जो कि उस रूम में गूंज रहे थे। देखते ही देखते वो लड़का माया के पूरे बदन को बेताबी के साथ चूम रहा था। वो लड़का माया के पूरे बदन को चूमने के बाद एक झटके में उसके अंदर खुद को प्रवेश किया, जिससे माया हल्का सा चीख पड़ी, पर अगले ही पल माया के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो माया के बदन चूमने पर माया भी उस लड़के का पूरा साथ दे रही थी। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को चूमे जा रहे थे और अपने अपने डिजायर्स को पूरे कर रहे थे। उस पूरे रूम में माया के मनमोहक आवाजें गूंज रहे थे, वहीं उस लड़के के भी तेज तेज से सांसों की आवाजें उस रूम में फैले हुए थे। घंटे तक वो दोनों पागलों की तरह अपने अपने डिजायर्स को मिटाने में लगे रहे। अपने डिजायर को पूरा करने पर अब माया पूरी तरह से सेटिस्फाइड थी। माया ऐसा कुछ सोच रही थी कि कैसे आज उसके एक बॉयफ्रेंड ने उसे खुश कर दिया। तभी अतुल उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ माया, कहाँ खो गई तुम? माया पहले तो अतुल की बात नहीं सुनी, पर जैसे ही अतुल उसके कंधे पर हाथ रखा, माया जल्दी से अपनी सोच से वापस आई और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो अच्छा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं भी तुम्हें इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ। अतुल अब कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी नजर एक जगह ठहर गए थे। उसकी नजरें माया के चेहरे पर ठहरे हुए थे, जो कि थोड़ा थका हुआ लग रहा था। अतुल माया से बोला, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत थकी हो। माया थोड़ा सा सकपका गई और फिर बात बदलते हुए बोली, वो सब छोड़ो और मैं बार बार यहाँ आ रही हूँ तो थक गई हूँ। तुम ये बताओ, तुमने क्या सोचा है? जो फैक्ट्री जल गई उसके बारे में, क्या तुम उसे सही करवाओगे? अतुल माया की बात सुन तुरंत बोला, ऑफ कोर्स, मैंने उस पर काम भी करवाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने अपने आदमी से कह दिया है कि वहां का जो भी सामान बचा हुआ है उसे दूसरी जगह सेट कर दिया जाए। हालांकि उसी जगह पर वो फैक्ट्री तो नहीं खुल सकती, क्योंकि वो बुरी तरह से जल चुकी है। इसलिए मैं अपनी बाकी फैक्ट्रीज पर ध्यान देने लगा हूं और जो कंसाइनमेंट कल जाने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक असाइनमेंट अच्छे से पूरा हो गया, फिर हमें मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहते हुए अतुल के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी, तो उसके भी होठों पर शातिर मुस्कान आ गई। वो इस स्माइल के साथ बोली, वाव दैट्स ग्रेट बेबी, तब तो तुम्हें उस अविका की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अविका का नाम सुनते ही अतुल के चेहरे के भाव बदल गए। वो तुरंत माया की तरफ देखा और बोला, तुम सही बोल रही हो, जब मैं ऑलरेडी मालामाल हो जाऊंगा तो मुझे उस अविका के पैसों की और उसकी क्या जरूरत। माया ये सुन बहुत खुश हो गई कि चलो फाइनली अतुल की लाइफ से अविका दूर हो जाएगी और फिर वो परमानेंट उसकी लाइफ में आ जाएगा और मुझे सेटिस्फाइड भी कर देगा।
हालांकि वो अर्जुन को पाना चाहती थी, पर अगर अतुल भी मालामाल हो जाए तो वो भी उसके लिए इतना बुरा नहीं है, क्योंकि वो अतुल को बेवकूफ बनाकर बाहर कई मर्दों के साथ भी अपने रिलेशन बना सकती है। माया खुश होकर तुरंत अतुल के गले लग गई। अतुल माया को अपनी बाहों में भरकर अपने मन ही मन बोला, माया बच्चे, भले ही तुम मेरी बाहों में रहोगी, पर अविका को भी मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं उसे अपने बेड तक लाना चाहता हूँ। उसकी खूबसूरती को चखना चाहता हूँ और उसका स्वाद लेकर मजे लेना चाहता हूँ। ये सब मन में बोलते हुए अतुल अविका को अपने साथ बेड पर इमेजिन करने लगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अर्जुन अविका का प्यार परवान चढ़ रहा था। उनके प्यार को देख नैना जी और मिस्टर कपूर बहुत खुश थे कि उनका बेटा फाइनली अब खुश रहने लगा है और उसे उसकी मोहब्बत मिल चुकी है। अविका भी बहुत खुश थी कि अर्जुन जैसा जीवनसाथी उसकी जिंदगी में आया, वरना अगर अतुल उसकी लाइफ में होता तो शायद अब तक उसकी जिंदगी जहन्नुम हो गई होती। अविका इस बात से भी खुशी थी कि जो गलती उसने पिछले जन्म की, उस गलती को उसने इस जन्म में नहीं दोहराया और फाइनली उसने अपनी सच्ची मोहब्बत को पा लिया। इवा को भी प्रेम ने कपूर मैंशन भेज दिया था। हालांकि प्रेम भेजना नहीं चाहता था, पर उसे किसी जरूरी काम से आउट ऑफ कंट्री जाना था, जिस कारण इवा के जिद करने पर वो उसे कपूर मैंशन भेज दिया। नैना जी इवा से कई बार पूछी, लेकिन इवा ने प्रेम के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे अभी डर था कि कहीं प्रेम को ये बात पता चली और वह नाराज ना हो जाए और वह उससे अपने सारे रिश्ते ना तोड़ ले, उसे छोड़ ना दे। ये सोचकर इवा अपने और प्रेम के बीच की बातें अपने तक ही रखी। पर अर्जुन को सब कुछ पता था, लेकिन अर्जुन ये शो नहीं करता कि उसे सब पता है। वही अतुल अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया था और वह लगभग ठीक हो चुका था। अब उसके और माया के बीच फिर से रोमांस चालू हो गए थे। हालांकि उसके साथ साथ अतुल अपना इलीगल काम भी स्टार्ट कर चुका था। उसने वापस अपनी फैक्ट्री को आगे बढ़ा दिया था। आफ्टर 10 डेज अतुल अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। अचानक से उसके ऑफिस का डोर एक झटके में ओपन हुआ और माया गुस्से से तेज कदमों के साथ चलते हुए उसके केबिन में आई। पहले तो अतुल को बहुत तेज गुस्सा आया, पर फिर माया को देख अपने चेहरे को नॉर्मल किया और बोला, माया तुम यहाँ और वह भी ऐसे अचानक, कोई बात है? माया, जो कि गुस्से से पूरा आग बबूला थी, वह अपने हाथ में पकड़े फोन को ओपन कर उसे अतुल की तरफ दिखाते हुए बोली, ये सब क्या है अतुल? अतुल पहले तो माया के ऐसा करने से गुस्से से उसे घूर कर देखा, फिर वह उसे फोन की तरफ देखने लगा। अतुल जैसे जैसे फोन की तरफ देख रहा था, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही माया अतुल के पास पहुंची और उसका कॉलर पकड़कर बोली, ये सब कब से हो रहा है? तुम कब से इतने गिर गए? हाँ, तुम तो मेरे सामने मुझसे प्यार करने का दावा करते थे, यहाँ तक कि तुम अविका को भी पाना चाहते थे, लेकिन तुम यही बोले कि तुम अविका से प्यार नहीं करते। तुम मुझसे प्यार करते हो और हमने एक साथ कितनी सारी रातें बिताई, फिर भी मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुम दूसरी लड़कियों के साथ भी अपनी रातें रंगीन करने लगे? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। इतना कहते हुए माया अतुल के कॉलर पर अपनी पकड़ बना रही थी और उसे कसते जा रही थी। अतुल एक झटके में माया के हाथ को अपने कॉलर से छुड़ाया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, ये सब बकवास है माया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के पास गया ही नहीं, ये सब फेक वीडियो है। अतुल की बात सुन माया कुछ पल शांत रही, फिर एकदम से हंसते हुए बोली, वाह क्या बात है, यह वीडियो कहीं से फेक नहीं है, ये रियल है और ये तुम्हारी हर रातों का सच बयां कर रहा है। कुछ तो तुम्हारी इस ऑफिस का वीडियो है और उन लड़कियों को देख ऐसा लग रहा है जैसे वो तुम्हारी ऑफिस की एम्प्लॉय है। छी, मुझे तो शर्म आती है तुम्हारी इन हरकतों को देखकर। माया मैडम तो इस तरह से बोली थी जैसे मानो वो कोई पतिव्रता नारी हो, कोई सती सावित्री हो। खुद तो बाहर कई लड़कों के साथ चक्कर चलाती है और अतुल के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है, क्या बात है? अभी माया गुस्से में अतुल पर चिल्लाए जा रही थी कि अचानक अतुल के फोन पर नोटिफिकेशंस आया। अतुल माया की बातों को इग्नोर कर जल्दी से अपना फोन चेक किया। जैसे ही अतुल फोन पर आए नोटिफिकेशन को ओपन किया, उसके चेहरे के भाव एकदम से सख्त हो गए। वो माया की तरफ देखा जो कि अभी भी गुस्से से उसे घूरते हुए चिल्ला रही थी। तभी अतुल एकदम से ताली बजाते हुए बोला, वाह क्या बात है, सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। दूसरों को बोलने से पहले खुद के गिरेबान को झांक लो मिस माया। तुमने मुझ पर तो उंगली उठाई कि मैं बाहर कई लड़कियों के साथ चक्कर चलाता हूँ, पर तुम्हारा क्या? माया अतुल की बात सुनी तो एक पल के लिए घबरा गई, पर अगले ही पल वो अपने चेहरे के भाव नॉर्मल रखते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम अतुल, मैं तुम जैसे गिरी हुई हरकतें नहीं करती। अतुल हंसने लगा और तुरंत फोन को माया की तरफ रखते हुए बोला,
तो फिर यह क्या है मिस माया? माया जैसे ही अतुल के फोन की तरफ देखी, उसकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो उस फोन की तरफ देखते हुए बोली, ये सब गलत है, ये फेक वीडियो है अतुल, मुझे कोई फंसाना चाहता है, किसी की चाल है ये। अतुल सुनकर हंसने लगा और हंसते हुए वापस अपने चेयर पर बैठा और बोला, अच्छा ऐसा है क्या? अभी कुछ देर पहले जब मैंने यह बात कही थी, तब तो तुमने कहा था कि कहीं से वीडियो फेक नहीं लगता, तो अब जब अपनी पर बात आए तो वीडियो फेक हो गया। आई एम इम्प्रेस मिस माया। ये कहते हुए अतुल हंसे जा रहा था, जैसे मानो माया का मजाक बना रहा हो। माया हैरान थी कि आखिर यह वीडियो इंटरनेट पर कैसे अपलोड हुआ। हैरान तो अतुल भी था कि आखिर उसके राज के बारे में किसी को पता है, कौन है जो ऐसा कर रहा है। कपूर मैंशन में अपने रूम में बैठी अविका फोन को स्क्रॉल कर रही थी और उसे पर चल रही वीडियो को देख हंस रही थी। तभी वहां पर अर्जुन आया और अपनी वाइफ को बाहों में भरते हुए बोला, ओ मेरी वाइफ तो आज बहुत खुश लग रही है। अविका अर्जुन की तरफ प्यार भरी नजरों से देखी और हंसते हुए बोली, हाँ, खुश होने वाली बात ही है। आखिरकार आज मैं अपने दुश्मनों को उनकी असली औकात जो दिखा रही हूं। उन दोनों की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ गई है। तुम देखना, उस अतुल का सारा बिजनेस बर्बाद होने वाला है। ये देखो, उसके शेयर्स कैसे गिरते जा रहे हैं और सब लोग उन दोनों पर उंगलियां उठा रहे हैं। अर्जुन अनजान बनते हुए बोला, अच्छा, ऐसा भी क्या कर दिया मेरी वाइफ ने, जो इतना सब कुछ हो गया? अविका अर्जुन को घूर कर देखी और फिर मुंह बनाते हुए बोली, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अर्जुन फिर से मासूम बनते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूं वाइफी, मुझे कुछ नहीं पता। अविका अपना फोन अर्जुन की तरफ करते हुए बोली, ये देखिए, इस वीडियो के कारण इन दोनों का जो वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है। अर्जुन उस वीडियो को बड़े गौर से देखने लगा। तभी अविका एकदम से अर्जुन की आंखों पर हाथ रखी और बोली, आपको शर्म नहीं आती है यह वीडियो देखते हुए? मैंने सिर्फ आपको नॉर्मली बताने के लिए वीडियो दिखाया था, ना कि इतनी गौर से देखने के लिए। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और का वीडियो देखने की? अर्जुन अविका की बात पर उसके हाथों को अपने आंख पर से हटाया और हल्की स्माइल के साथ बोला, तो क्या हुआ वाइफी? वैसे सच कहूं तो सच में गजब की सेक्सी है और उसका स्टेमिना भी। अविका एकदम से फोन को अर्जुन के हाथ से छीनी और तुरंत उसके कमर को पकड़कर बोली, खबरदार, जो मेरे सामने उसकी तारीफ की तो मैं आपको नहीं, आप जानते नहीं, मैं बहुत खतरनाक हूं। अर्जुन को तो अविका को परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। वो मन ही मन हंस रहा था, पर उसने अपने चेहरे को नॉर्मल रखते हुए अविका की तरफ देखकर बोला, अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं मेरी वाइफ कितनी खतरनाक है। अविका गुस्से से अर्जुन की तरफ देखी और एकदम से बेड पर धक्का दे दी। अभी अर्जुन कुछ करता उससे पहले अविका उसके ऊपर आकर बैठ गई। अर्जुन एक पल के लिए चौंक गया, पर फिर वह देखना चाहता था कि आखिर अविका आगे क्या करती है। तभी अविका एक झटके में अर्जुन के शर्ट के बटन को खोलने लगी। अर्जुन अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो बस मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल अविका उसकी शर्ट के सारे बटन ओपन की और बोली, आपकी अट्रैक्टिव बॉडी, इन सब पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, समझे आप? इतना कहकर अविका नीचे झुकी और अर्जुन के सीने पर बाइट करने लगी। अर्जुन गहरी गहरी सांस लेने लगा। वही अविका अपने हाथों से अर्जुन की पूरी बॉडी को रब करते हुए उसके एप्स पर बाइट कर रही थी, जिससे अर्जुन पागल हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए था। उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था और अविका के सॉफ्ट होठों को अपनी सख्त बॉडी पर फील कर रहा था। उसे उस वक्त एक अलग ही सुकून और अलग ही मजा मिल रहा था। लेकिन अर्जुन अभी भी रिएक्ट नहीं किया। वो बस अविका की हद को देखना चाहता था कि अविका किस हद तक उसके करीब आती है। अगले ही पल अविका अर्जुन के ट्राउजर को भी निकालकर फेंक दी और उसके हाथ अर्जुन के बॉक्सर पर चले गए। अर्जुन एक पल के लिए चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं था कि उसकी लिटिल वाइफ इतनी ज्यादा नॉटी होगी, पर अर्जुन को अब मजा आ रहा था। वो अब इंजॉय करने लगा था और आगे देखना चाहता था कि अविका आखिर किस हद तक आगे बढ़ती है। अविका एक बार फिर अर्जुन की तरफ झुकी और उसके पूरे चेहरे पर अपने होंठ रब करते हुए बोली, आपके इन गालों पर। इतना कहकर वह गाल पर किस की, फिर वो अर्जुन की आंखों पर किस करते हुए, आपकी इन आंखों पर, फिर नोच पर किस करते हुए, आपकी नोच पर, उसके बाद लास्ट में अविका अर्जुन के होठों पर किस करते हुए बोली, और आपके सेक्सी लिप्स पर, सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइफ यानी कि मेरा हक है और आपके इन लिप्स ने बहुत बड़ी गलती की है। हब्बी, आखिर इन होठों पर किसी दूसरी लड़की का नाम कैसे आया? पनिशमेंट तो बनता है ना हब्बी। इतना कहते हुए अविका मुस्कुरा रही थी। वही अर्जुन कहीं ना कहीं समझ चुका था कि अब अविका क्या करने वाली है।
वो उसे रोकने वाला था, पर उससे पहले ही अविका अर्जुन के होठों पर टूट पड़ी। वो उसके होठों को चबाते हुए चूम रही थी। वो काफी फोर्सफुली अर्जुन के होठों पर किस कर रही थी, जिस कारण उसे थोड़ा दर्द हो रहा था। अर्जुन ने कसकर अपनी आंखों को बंद लिया था। वो अविका के कंधे पर अपने हाथ रख उसे दूर करने लगा, लेकिन अविका उसे मजबूती से पकड़ ली और तुरंत अर्जुन के दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाकर बेड पर प्रेस कर दी। ऐसा नहीं था कि आज अविका कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गई थी, पर अर्जुन ही खुद को नॉर्मल दिखा रहा था। वो अपनी पावर दिखा नहीं रहा था, जिस कारण अविका उस पर हावी हो रही थी। भले ही अर्जुन को अपने होठों पर दर्द हो रहा था, पर अपनी वाइफ के इस नॉटी अंदाज को वह काफी एंजॉय कर रहा था। आज वापस से कितने दिनों बाद वह अपनी वाइफ के ठरकीपन को देख रहा था, इस कारण उसे बड़ा मजा आ रहा था। अविका कुछ देर बाद अर्जुन के होठों को छोड़ी और उसके सीने पर तेज तेज से बाइट करने लगी। अर्जुन के मुंह से दूर नहीं किया, क्योंकि उसे दर्द में भी एक अलग ही मजा मिल रहा था। अविका धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ी और वह जैसे ही अर्जुन के लोअर के ऊपर अपना हाथ रखने वाली थी, उसी समय रूम का डोर नॉक हुआ, जिससे अविका अपने संशय में वापस आ गई और एकदम से वह अर्जुन से दूर हो गए। वही अर्जुन को डोर पर नॉक करने वाले के लिए बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इरिटेशन के साथ डोर की तरफ देखा, जैसे मानो वह अपनी आंखों से ही डोर के बाहर खड़े शख्स को जलाकर राख कर देगा। अविका अर्जुन से दूर होने लगी, तभी अर्जुन उसे वापस से पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रही हो तुम वाइफी? ऐसे तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने मेरे अंदर की आग को भड़का दिया है और अब मेरे अंदर का जानवर जाग गया है। जब तक तुम इस जानवर को शांत नहीं करोगी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। अविका एकदम से अर्जुन को दूर की और बोली, अगर अंदर का जानवर इतना ही जाग गया है और गुलाटी मार रहा है, तो जाकर यह गुलाटी किसी और के साथ मरवाए। आपको तो माया बहुत सेक्सी लग रही थी ना, तो जाए जाकर माया के साथ अपनी आग बुझाए, क्योंकि अब मैं आपकी आग नहीं बुझाने वाली। यही आपकी पनिशमेंट है। इतना कहते हुए अविका तुरंत बेड पर से नीचे उतर गई। अर्जुन आंखें फाड़े और मुंह खोले अविका को बेड पर से नीचे उतरते देख रहा था। अविका डोर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही अविका डोर ओपन करने वाली थी, अर्जुन जल्दी से खुद को कवर कर लिया। अविका डोर ओपन की तो सामने इस वक्त एक मेड खड़ी थी। वह अपने सर को नीचे किए हुए खड़ी थी। अविका को देखते ही वह मेड धीमी आवाज में बोली, मैम, आपको बड़ी मैडम और बड़े सर डिनर के लिए बुला रहे हैं। अविका उस मेड की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है तुम जाओ, हम अभी आते हैं। वो मेड तुरंत वहां से चली गई। अविका एक नजर रूम में बेड पर लेटे अर्जुन की तरह देखी, जो अपने होठों पर दिलकश स्माइल लिए अविका को देख रहा था। उसने वापस से अपने ऊपर पड़े ब्लैंकेट को हटा दिया था और इस वक्त सेक्सी लुक के साथ अविका को सेड्यूस कर रहा था। लेकिन अविका उसे अपनी आंखें छोटी कर घूर कर देखी और बोली, आपकी यह ट्रिक मुझ पर नहीं काम करने वाली। मिस्टर कपूर, आप ये सब जाकर अपनी सेक्सी माया को दिखाए हुए हैं। अपनी बात बोल अविका मुंह बनाकर अर्जुन को इग्नोर कर तुरंत रूम से बाहर चली गई। अर्जुन बस अविका को जाते हुए हैरानी से देख रहा था। अर्जुन अविका के जाते ही धीरे से बड़बड़ाया, तुम्हें तो मैं रात में देख लूंगा वाइफी, जो अभी अभी तुमने मुझे मेरे साथ किया है ना, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। ये कहते हुए कुछ सोचकर अर्जुन के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। अर्जुन भी कपड़े पहनकर नीचे आ गया था। अविका अर्जुन को देख मुस्कुरा रही थी। अर्जुन उसे मुस्कुराते देखकर मन में बोला, मुस्कुरा लो वाइफी, तुम्हें बाद में बताता हूँ। अविका उसके चेहरे के भाव को देख समझ चुकी थी कि आखिर अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। उसे इग्नोर कर अपना डिनर करने लगी। वही इवा आज थोड़ी उदास लग रही थी, क्योंकि जब से वह यहाँ आई थी तब से प्रेम से उसकी बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी और उसे प्रेम की याद आ रही थी। उसे अब लगने लगा था कि कहीं प्रेम उसे भूल तो नहीं गया। क्या उसके मन में उसके लिए कोई भाव नहीं थे, कोई प्यार नहीं था, वो सब सिर्फ एक टाइम पास था। ये सब कुछ सोच सोचकर इवा परेशान थी। वो अपने हाथ में पकड़े चम्मच को प्लेट पर घुमाए जा रही थी। उसे देख साफ पता चल रहा था जैसे उसे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अचानक ही नैना जी इवा को देखी और बोली, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? इवा नैना जी की बात सुनकर थोड़ा घबरा गई। फिर चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ इवा बोली, कुछ नहीं आंटी, मैं तो बस ऐसे ही, मुझे इतनी भूख नहीं लगी है। नैना जी को थोड़ा अजीब लगा। वो तुरंत बोली, पर बेटा, तुमने तो सुबह भी ढंग से नहीं खाया और अभी भी तुम कह रही हो भूख नहीं है। इवा कुछ बोल नहीं पाए। तभी अविका बोली, क्या तुम्हें कुछ और खाना है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए अभी बनाकर लाती हूँ।
अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आ रहा है तो। इवा अविका की बात सुनी और बोली, नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, खाना सही है, बस ऐसे ही मेरा पेट भरा सा लग रहा था, पर कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ। जहां नैना जी और अविका इवा को ऐसे देख थोड़े परेशान थे, वही अर्जुन बिल्कुल शांत था। कुछ सोचते हुए अर्जुन इवा से पूछा, तुम वापस कब जा रही हो? इवा अर्जुन की तरफ देखी और बोली, भाई परसों मैं वापस जा रही हूँ। अर्जुन ने सर हिला दिया। तभी नैना जी बोली, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम तो अभी 1 महीने और रुकने वाली थी ना। इवा तुरंत बोली, सॉरी आंटी, मुझे अब जाना है, कुछ जरूरी काम है। नैना जी कुछ नहीं बोल पाई और सभी चुपचाप डिनर करने लग गए। वहीं दूसरी तरफ अतुल और माया दोनों ही बौखलाए हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका कौन दुश्मन है जो उनके साथ ऐसा कर रहा है। अचानक कुछ सोचते हुए माया बोली, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सब कुछ उस अविका ने किया है। अतुल जैसे ही माया की बात सुना, वो एक पल के लिए चौंक गया और अगले ही पल उसके भी चेहरे के भाव बिगड़ गए। उसे भी अब लगने लगा था कि जरूर ये सब कुछ अविका ने किया है। वो माया से बोला, तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो? माया कुछ सोचते हुए बोली, जिस तरह से अविका रिएक्ट कर रही है, वो तुमसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दी है। उससे लगता है कि उसे हम पर शक हो चुका है। अगर विश्वास ना हो तो तुम उसे बुलाओ। अगर वह सब सच बता देगी तो उसी टाइम उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। माया की बात सुनकर अतुल के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वो खतरनाक स्माइल के साथ बोला, यू आर राइट बेबी, वैसे भी अपने दुश्मनों को छोड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उसे मैसेज करके कल मिलने के लिए बुलाता हूँ। माया भी तुरंत बोली, हाँ बेबी, उसे अपने प्लेस पर बुलाना। अतुल को माया की बात सही लगी। वो जल्दी से अपना फोन निकालकर अविका को कॉल करने लगा। लेकिन जब अविका ने कॉल पिक नहीं किया तो वह तुरंत एक मैसेज अविका को टाइप कर सेंड कर दिया। माया अतुल की तरफ देखी और बोली, मुझे तो पूरा यकीन है ये सब कुछ करने वाली कोई और नहीं वो अविका ही है। पर अतुल को अभी भी विश्वास नहीं था, लेकिन माया के कहने पर उसने अपनी चाल चल दी थी। अब देखना ये था कि अतुल और माया की चाल में अविका फंसती है या फिर अविका उल्टा इन्हें ही फंसाकर रख देगी। वही कपूर मैंशन में सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। अविका भी रूम में गई तो एक नज़र चारों तरफ देखी, पर उसे अर्जुन कहीं नहीं दिखा तो वह सीधे वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर में वो फ्रेश होकर अपना नाइट ड्रेस पहन बाहर आए तो उसे बेड पर अर्जुन बैठा हुआ दिखाई दिया, जो कि इस वक्त अपने फोन में कुछ कर रहा था। ये देख अविका मुंह बनाते हुए बेड पर दूसरी तरफ चली गई। अर्जुन भले ही अपने फोन में देख रहा था, पर उसकी तिरछी निगाहें अविका की एक एक हरकतों को नोटिस कर रही थी। अविका बेड पर दूसरी तरफ आई और लेट गई। उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो अर्जुन की तरफ पीट कर लेटी थी। ये देख अर्जुन मुस्करा उठा। अविका की नाइटी, जो कि पीछे से काफी डीप थी, जिस कारण अविका की गौरी पीठ अर्जुन की आंखों के सामने थी। अर्जुन उसे देखा तो उसकी आंखों में चमक और होठों पर स्माइल आ गई। वो तुरंत अपने फोन को बंद कर उसे साइड में रखा और बेड पर लेट गया। फिर तुरंत ही वो पीछे से अविका को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अविका एक पल के लिए चौंक गई। वो अर्जुन को दूर करने लगी, लेकिन अर्जुन इतनी मजबूती से पकड़ा था कि अविका खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। वो गुस्से में बोली, छोड़िए मुझे, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। अर्जुन ने अविका के बालों को साइड किया और उसकी गोरी पीठ पर अपने होठ रख उसे चूमने लगा। अर्जुन के गर्म होठों को अपने पीठ पर महसूस कर अविका ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो अपने होठों को दांतों के बीच दबाए लेटी हुई थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद की सिसकियां को रोक रखा था। वो अभी भी अर्जुन के हाथों को अपनी कमर पर से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन की पकड़ इतनी टाइट थी कि अविका उसे दूर नहीं कर पा रही थी। वो एक बार फिर खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए थोड़े गुस्से में बोली, मैंने कहा ना, छोड़िए मुझे। अर्जुन इस बार भी अविका की बातों को इग्नोर किया और अब वो अविका की गर्दन पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा था। अविका ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और अर्जुन के होठों को अपने होठों पर महसूस करने लगा। अविका अब बहकने लगी थी। उसने अपने होठों को दांतों के बीच दबा रखा था ताकि उसके मुंह से सिसकियों की आवाज ना निकले। अर्जुन के हाथ अब धीरे धीरे अविका के बदन पर घूमने लगे थे। अविका ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था और अब वो चाह कर भी अर्जुन को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वो बार बार अर्जुन को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अर्जुन एकदम से अविका को अपनी तरफ घुमाया और उसके ऊपर आ गया। अविका अर्जुन की तरफ देख झूठी नाराजगी के साथ बोला, मुझे आपसे बात नहीं करनी है और आप इस तरह से मेरे करीब नहीं आ सकते।
ये कहते हुए अविका अर्जुन के सीने पर अपना हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगी, पर तभी अर्जुन अविका के दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाकर उसे बेड पर प्रेस करते हुए बोला, नो वाइफी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूं और जब भी मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूं तो मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जा पाता हूं। इतना कह वो एक बार फिर अविका की तरफ झुका और उसकी गुलाबी सॉफ्ट होठों को अपने होठों में जकड़ लिया और बड़े ही बेताबी के साथ के होठों पर किस करने लगा। अर्जुन का प्यार हमेशा ही अविका को मजबूर कर देता था और आज एक बार फिर से अर्जुन ने अविका को मजबूर कर दिया था। अविका चाहकर भी अर्जुन को रोक नहीं पाई और कब उसकी किस में उसका साथ देने लगी उसे पता भी नहीं चला। उसके हाथों की उंगलियां अर्जुन के बालों में घूम रही थी और उसका दूसरा हाथ अर्जुन के कंधे पर कसते जा रहा था। वही अर्जुन का एक हाथ अविका की कमर को सहला रहा था तो दूसरा उसके उभारों को। अविका की रह रहकर सिसकियां निकल रही थी। अर्जुन धीरे धीरे अविका के गले, कॉलर बोन और उसके क्लीवेज को चूमने लगा। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो अब किस करने के साथ बाइट करने लगा, जिससे अविका के मुंह से रह रहकर आवाज निकल रही थी, आह इस आह। कुछ ही देर में दोनों पर प्यार की मधोशी छा गई और दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के होने से खुद को रोक नहीं पाए। दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे हुए पड़े हुए थे। उन दोनों की सांसों और सिसकियों की आवाज उस पूरे रूम में गूंज रही थी। अर्जुन ने एक बार फिर से अविका को अपना बना लिया था। वही अविका भी अर्जुन को पाकर बहुत खुश थी। अर्जुन अविका के आगोश में समाये हुए उसे वाइल्डली प्यार कर रहा था, जिससे अविका की आहों की आवाज तेज हो रही थी। उस पूरे रूम का माहौल गर्म हो गया था। उन दोनों की प्यार की खुशबू एक बार फिर से उस रूम में फैल गई थी, जहां बाहर एक तेज बिजली के कड़कने के साथ बारिश शुरू हो गई थी, जिससे बाहर का माहौल बहुत ही ठंडा था। वहीं रूम के अंदर का माहौल बहुत ही गर्म था। ये गर्मी उन दोनों के प्यार की गर्मी थी। उन दोनों के बदन एक दूसरे में उलझे हुए थे और दोनों ही एक दूसरे की आगोश में समाये हुए थे। उन दोनों के प्यार का सिलसिला पूरी रात चलता रहा। अर्जुन पूरी रात अभिक को प्यार करता रहा। वहीं अविका भी अर्जुन के प्यार में उसका पूरा साथ दे रही थी, क्योंकि वह अर्जुन से एक पल भी दूर नहीं जाना चाहती थी और उसके दिल में अर्जुन के लिए इतना प्यार था कि वह अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। वही अर्जुन तो पहले से ही अविका के प्यार में पागल था और अब अविका का साथ मिलने से उसका प्यार परवान चढ़ गया था। दूसरी तरफ एवा अपने रूम में बेड पर इधर उधर करवटें बदल रही थी। वो बार बार अपने फोन की तरफ देख रही थी, इस उम्मीद से कि शायद प्रेम का कॉल आए, लेकिन प्रेम की कोई भी कॉल नहीं आ रही थी। इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में मन ही मन प्रेम को उल्टा सीधा बोल रही थी। उसने सोच लिया था कि अब वह प्रेम से बात ही नहीं करेगी। काफी देर तक करवटें बदलने के बाद फाइनली एवा को नींद आ गई और वह सो गई। करीब 1 घंटे बाद एवा की बालकनी में एक लंबी परछाई ने इंटर किया। उस परछाई ने ब्लैक कलर का ऊपर से लेकर नीचे तक कपड़ा पहन रखा था। उसका चेहरा भी कवर था। बस उस इंसान की भूरी आंखें दिखाई दे रही थी। वो इंसान चलते हुए रूम के अंदर आया। उसकी नजर बेड पर सो रही एवा पर गई। उसे देख उस शख्स की आंखों के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में डिजाइन साफ दिखाई दे रही थी। वो शख्स अपनी गहरी निगाहों से एवा को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसे मौका मिले तो वो एवा को पूरा खा जाएगा। कुछ सेकंड तक वो शख्स इसी तरह खड़ा होकर एवा को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरता रहा और फिर वह एकदम से अपनी ब्लैक कलर के जैकेट को निकालकर सोफे पर फेंक दिया और अपने कदम को एवा की तरफ बढ़ा दिया। उसने अपने चेहरे पर लगे मास्क को भी निकालकर फेंक दिया। फिर वह धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे और उसकी आंखों में एवा को देखकर डिजाइन बढ़ती जा रही थी। वो शख्स अपने शर्ट के बटन खोल शर्ट निकालकर सोफे पर फेंका और तुरंत बेड पर चढ़ गया। एवा, जो कि अभी अभी सोई थी, इस कारण अभी वो गहरी नींद में नहीं थी, पर अभी भी उसे पता नहीं चल रहा था कि उसके बगल में कोई आकर लेट गया है। वही वो शख्स बिल्कुल एवा के बगल में जाकर उससे चिपक कर सो गया। उसने धीरे से अपने एक हाथ को एवा के पेट पर रख उसे खुद से चिपका लिया। एवा की खुली पीठ उस सेक्स के सीने से लगी हुई थी, जिससे उस शख्स की बॉडी रिएक्ट करने लगी। वह एकदम से एवा को अपनी तरफ पलटा और एवा के खूबसूरत चेहरे को देख उस शख्स के होठों के किनारे मुड़ गए। उस शख्स की गहरी निगाहें एवा के गुलाबी होठों पर ठहरी हुई थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और एकदम से एवा के होठों को अपने होठों में जकड़ लिया और बड़ी ही बेताबी के साथ उसे किस करने लगा, जिससे एवा नींद में ही हिलने डुलने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अपने बाहों में जकड़ रखा है, उसे सांस तक लेने का मौका नहीं दे रहा है। वह अपने चेहरे को इधर उधर घुमा रही थी।
उसकी नींद पूरी तरह से कच्ची हो गई थी। कुछ देर तक तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो सपना देख रही है। पर जब उससे और नहीं रहा गया तो एकदम से उसकी आंखें खुल गई। जैसे ही इवा की आंखें खुली और अपने ऊपर लेटे हुए शख्स को देख इवा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वह इस शख्स को अपने इतने करीब देख हैरान थी। उसे तो एक पल के लिए लग रहा था कि कहीं उसका कोई वहम तो नहीं है। पर अगले ही पल जब उसे अपने होठों पर दर्द महसूस हुआ तो उसे एहसास हो गया कि नहीं, यह उसका कोई वहम नहीं, ये हकीकत है। ये सोचते ही इवा को गुस्सा आने लगा। वह एकदम से उस शख्स के सीने पर हाथ रख खुद से दूर धकेलने लगी। वो शख्स जो कि इवा के होठों के रसों को पूरा निचोड़ लेना चाह रहा था, वो ऐसे बीच में इवा को धकेलने के कारण उसे इरिटेशन होने लगी। वो गुस्से में इवा के होठों पर बाइट कर दिया, जिससे इवा दर्द से चीखी। आह! इवा धीरे से अपने होठों पर एक फिंगर रखी तो उसकी उंगली पर खून लग गया। अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो शख्स के सीने पर मारते हुए बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बाइट करने की? पहले तो आप इतने दिनों से गायब थे और अचानक से आज इतनी रात को यहाँ मेरे रूम में आ गए। अब इस तरह से मुझे किस कर रहे हो? इसके साथ ही साथ आपने मुझे बाइट भी किया। आप बहुत गंदे हो, जाओ यहाँ से। अब तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि वो शख्स कौन है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझे, वो शख्स कोई और नहीं, इवा का प्यार, उसकी मोहब्बत, उसका प्रेम है। प्रेम जो कि इतने दिनों से बिजनेस के काम से बाहर गया हुआ था। वह इतना बिजी था कि इवा से बात करने का भी उसके पास टाइम नहीं था। पर जैसे ही आज वो फ्री हुआ, वो तुरंत भागते हुए ही इवा से मिलने आ गया। वो इतना बेचैन था मिलने के लिए कि उसने समय भी नहीं देखा कि अभी रात है। वो रात में ही दीवार फांदकर बालकनी से होते हुए रूम में आ गया। कहते हैं ना, जब कोई किसी से प्यार करता है और जब वह अपनी मोहब्बत से मिलना चाहता है तो उसे दिन रात का कोई होश नहीं रहता। वो बस जल्द से जल्द अपनी मोहब्बत के पास पहुंचाना चाहता है। ऐसे ही कुछ हाल प्रेम का भी था। वह भी इवा के लिए इतने दिन से बेचैन था। इतने दिन की दूरी थी। 10 दिन की दूरी प्रेम के लिए तो 10 साल के बराबर थी और वह भला अब एक सेकंड भी इवा से दूर नहीं रहना चाहता था। वो इवा की बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और एक बार फिर से उसकी तरफ झुकने लगा। इवा प्रेम को अपनी तरफ झुकता देख एक बार फिर उसके सीने पर हाथ रखी और दूर करते हुए बोली, मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहिए, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी। प्रेम कंफ्यूजन भरी नजरों से इवा को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इवा उसे खुद से दूर क्यों कर रही है। तभी इवा के कहे शब्द सुन प्रेम के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। इवा नाराजगी से बोली, आपको तो मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई इन 10 दिनों में। आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया और अब जब आपका मन किया था, आप आ गए मेरे पास अपनी डिजायर पूरी करने। आपको मुझसे तो कोई प्यार है ही नहीं। आपको तो सिर्फ अपनी मनमर्जी करनी है। जाइए यहाँ से, क्योंकि अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना। ये कहते हुए इवा अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर ली। ये देख प्रेम के चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसकी आंखें सर्द हो गई। वो सर्द निगाहों से इवा की तरफ देखते हुए एकदम से उसके गाल को पकड़ अपनी तरफ खींचा, जिससे एक बार इवा के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। प्रेम इवा की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं रखना। दिस इज नॉट फेयर जान, क्योंकि तुम्हें अगर किसी से मतलब रखना है तो वो सिर्फ मैं हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें मैं किसी और के करीब जाते हुए भी नहीं देख सकता। तो तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझे छोड़ दोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? कभी भी नहीं। तुम मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। इवा अपनी नम आंखों से प्रेम की तरफ देखी और बोली, हाँ, बस आप यही बोलिए। इतने दिनों से आपको मेरी याद तो आई नहीं। आपने मुझे एक बार कॉल तक करना जरूरी नहीं समझा। तब आपका ये प्यार कहाँ था? ये कहते हुए इवा की आंखों से आंसू गिरने लगे। प्रेम जो कि अभी तक गुस्से में था, इवा के आंसू देख प्रेम पिघल गया। वह एकदम से इवा के चेहरे को छोड़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो तुरंत इवा को लेकर पलट गया। इवा उसके ऊपर थी और प्रेम बेड पर नीचे की तरफ। इवा प्रेम के सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। प्रेम बड़े ही प्यार से इवा के बालों को सहलाते हुए बोला, शश शांत हो जाओ जान। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आई डोंट लाइक टीयर्स, सो आई टी एस जस्ट स्टॉप इट। शांत हो जाओ, ठीक है। पर इवा चाहकर भी चुप नहीं हो पा रही थी। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। प्रेम उसे बार बार बोल रहा था, लेकिन जितना प्रेम उसे शांत करा रहा था, इवा उतना ही रोने लग जाती। ये देख प्रेम एकदम से उसे लेकर वापस से पलटा और अब इवा बेड पर नीचे की तरफ थी और प्रेम उसके ऊपर। प्रेम इवा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, चुप हो जाओ जान, नहीं तो मैं अपने तरीके से तुम्हें शांत करूंगा।
फिर तुम मुझे मना नहीं कर सकती। ये देखकर इवा के आंसू रुक गए और वह मुंह फुलाकर प्रेम की तरफ देखने लगी। इस वक्त वो बहुत ही क्यूट लग रही थी और प्रेम को बहुत सारा प्यार आ रहा था। प्रेम उसके गालों को पिंच करते हुए बोला, जान, तुम इस वक्त मेरी जान ले रही हो। तुम्हें ऐसे देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं इतने दिनों से भूखा हूँ। आई एम सो हंग्री एंड आई वॉन्ट टू ईट यू अप राइट नाउ। प्रेम ने ये बातें इतनी सरगोशी के साथ बोली थी कि इवा बस उसे देखते रह गई। वहीं प्रेम अपनी बात बोलकर नीचे झुका और इवा के होठों को अपने होठों में जकड़ लिया और बड़ी ही बेताबी के साथ उसे किस करने लगा। इस बार इवा भी प्रेम को नहीं रोकी और उसके किस में उसका साथ देने लगी। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को चूमने लगे। काफी देर तक इवा के होठों को चूमने के बाद प्रेम उसके होठों को अपने होठों से आजाद किया। उसके होठ अब इवा को गर्दन को बेतहाशा चूम रहे थे। इवा गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसने कसकर बेडशीट को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था और रह रहकर उसके मुंह से सिसकियां निकल रही थी, जो कि प्रेम को अभी ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी। प्रेम के हाथ इवा के बदन पर घूम रहे थे। कुछ ही देर में प्रेम इवा के कपड़ों को उसके बदन से रिमूव करने लगा। वही इवा भी अब एक्साइटेड हो गई थी। आखिर इन 10 दिनों से वह भी तो प्रेम को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। वो उसके प्यार के लिए, उसके एहसास के लिए तरस रही थी। फाइनली जब आज प्रेम आ गया था और वह जब उसे खुद से ही प्यार कर रहा था, तो भला इवा भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। जितना प्रेम 10 दिनों में इवा के लिए तड़प था, उतना ही वह भी उसके लिए तड़पी थी। इसलिए वो दोनों ही अपनी तड़प को एक दूसरे पर जाहिर कर रहे थे और अपना प्यार एक दूसरे पर बरसा रहे थे। दोनों के कपड़े रूम में इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे और वह दोनों एक ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे। प्रेम ने इवा के बदन के एक भी हिस्से को नहीं छोड़ा था जहां वो उसे चुमा ना हो। उसके बदन के हर एक हिस्से पर अपने होंठ चलाते हुए प्यार कर रहा था। वही इवा के मुंह से सिसकियां निकलती तो उसकी पकड़ भी प्रेम पर कसती जाती। आज इतने दिनों बाद प्रेम और इवा एक दूसरे से मिले थे और एक दूसरे पर अपना अपना प्यार बरसा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे और अपनी प्यार भरी दुनिया में खोए हुए थे। प्रेम पूरी रात इवा को लिए अपने प्यार के समंदर में गोते लगाता रहा। उस रूम का महल बहुत ही गर्म हो गया था। उसे रूम में बड़ी ही प्यारी खुशबू फैली हुई थी। इवा की सिसकियां और प्रेम के आहों की आवाज मिलकर किसी मधुर संगीत की तरह रूम में गूंज रही थी। प्रेम आज पूरी रात इवा को प्यार करता रहा। आज उसके प्यार में कोई वाइल्डनेस नहीं थी, बल्कि वो काफी सॉफ्ट था और बड़ी ही सॉफ्टली प्यार कर रहा था। पर वो कहते हैं ना, जब किसी से कोई प्यार करता है और अपनी मोहब्बत उसके सामने होती है, तो वह प्यार करते करते खो जाता है। उसे होश नहीं रहता कि वो कितना वाइल्ड हो रहा है या कितना जेंटल। ऐसा ही कुछ हाल अभी प्रेम का भी था। प्रेम इवा में इतना खो गया था कि उसने ध्यान नहीं दिया कि कब उसका जेंटल प्यार वाइल्ड प्यार में बदल गया। अगली सुबह जब अविका की नींद खुली तो बगल में देखी, वहां पर अर्जुन नहीं था। वो समझ गई कि अर्जुन पहले उठ गया है। वो जैसे ही उठने लगी, उसे एक बार फिर से अपनी बॉडी में बहुत तेज दर्द हुआ और उसे अब अर्जुन पर गुस्सा आने लगा। यह अर्जुन उसे दिन रात सोने नहीं देता। पूरे टाइम वो उसके साथ सिर्फ रोमांस करता रहता है, जिस कारण अविका की हालत खराब हो जाती है। अविका गुस्से में अर्जुन को उल्टा सीधा बोलते हुए धीरे से बेड पर से नीचे उतरी और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद अविका शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आए। उसी समय अर्जुन भी रूम में आया। वो अभी जिम से आया था, पसीने से पूरा नहाया हुआ था। पसीने के कारण उसके एप्स और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसके एप्स में पसीने की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थी। एक पल के लिए अविका की नजरें उस पर ही ठहर गई, जिसे महसूस कर अर्जुन के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वो अपने कदम अविका की तरफ बढ़ा दिया। वो जैसे ही अविका के बिल्कुल करीब पहुंचा, अविका अपने संशय में आ गई और तुरंत उससे दूर होते हुए बोली, दूर रहिए, मेरे पास मत आइएगा। आप जाकर फ्रेश हो जाइए, पूरे पसीने से नहाए हैं, मैं ऑलरेडी शावर ले चुकी हूं समझे। अर्जुन ये सुन मुस्कुराया और बोला, तो वाइफी, अगर तुम शॉवर ले ली हो तो क्या हो गया? ये कौन सी बुक में लिखा है कि अगर एक बार कोई शॉवर ले लेगा तो दोबारा नहीं ले सकता? चलो जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ और फिर तुम मेरे साथ वापस से शॉवर ले लेना। अविका अर्जुन को गुस्से से देखी और बोली, बिल्कुल भी नहीं, ऑलरेडी आपने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। अगर आपने मुझे और परेशान किया ना, तो मैं मम्मी जी से आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। अर्जुन मुस्कुराया और एकदम से अविका के पास पहुंच उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लिया। अविका हैरानी से अर्जुन की तरफ देखने लगी। तभी अर्जुन उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, वाइफी, तुम भी ना बहुत भोली हो। अगर तुम उनसे ये सब बताओगी
तो मोम तो बहुत खुश होंगी क्योंकि वह तो यह चाहते हैं कि उनका बेटा उनकी बहू से बहुत प्यार करे, जिससे उन्हें जल्दी से पोता या पोती खिलाने का मिले। और अभी तो मैं मॉम की कही बातें पूरी कर रहा हूँ, आखिर उनकी विश मुझे पूरी करनी है। अविका अर्जुन के सीने पर मारते हुए बोली, छोड़िए मुझे, कितने बेशर्म है आप। जब पहले मैं आपसे पहली बार जब मिली थी तो मुझे लगा आप बहुत ही सख्त और क्रूएल इंसान है, पर नहीं, आप तो एक नंबर के बेशर्म और ठरकी इंसान है। अविका की बात सुन अर्जुन तेज से हंसने लगा। वो अविका के चेहरे के करीब पहुंचकर बोला, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट वाइफी, बट इट्स ओनली फॉर यू। यह अर्जुन कपूर अगर बेशर्म में ठरकी है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ के लिए। इतना कहकर अर्जुन एकदम से अविका के होठों पर तेज से किस किया। अविका उसे दूर करने लगी। तभी अर्जुन अविका की तरफ देखकर बोला, क्या अब भी तुम मुझे खुद से दूर करना चाहोगी, क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरे बदन से चिपक चुकी हो और तुम्हें नहीं लगता वाइफी कि एक बार फिर से तुम्हें शॉवर लेना चाहिए। अविका खुद की तरफ देखी। अब उसे गुस्सा आने लगा। उसका मन कर रहा था कि वह अर्जुन को अभी सबक सिखाए। वह एकदम से आगे बढ़ी और अर्जुन की गाल पर तेज से बाइट कर दी, जिससे अर्जुन के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। वो घूरकर अविका की तरफ देखने लगा। अविका बोली, अब छोड़िए मुझे, वरना मैं इससे भी ज्यादा तेज आपको बाइट करूंगी। अर्जुन, जो कि अभी अविका को घूर कर देख रहा था, एकदम से उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। अविका अभी कुछ समझ पाती उससे पहले अर्जुन ने एक झटके में अविका को अपनी गोद में उठा लिया। अविका छटपटाते हुए बोली, छोड़िए मुझे। पर अर्जुन भला कहाँ रुकने वाला था। वो अविका को लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और तेज आवाज के साथ वॉशरूम का डोर बंद हो गया। कुछ देर में सभी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आए। आज अविका और इवा दोनों के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि प्रेम पहले ही उठकर वहां से जा चुका था, जिस कारण इवा उससे थोड़ा नाराज भी थी। पर प्रेम के रात भर इतना प्यार करने से, जो इवा इतने दिनों से उदास रहती थी, आज वो खुश थी। उसी समय कपूर मैंशन के सामने कार आकर रुकी। थोड़ी देर में एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला शख्स चलते हुए अंदर आया। जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों की नजर उस शख्स पर गई तो नैना जी और मिस्टर कपूर के होठों पर स्माइल आ गई। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो अविका थी। इवा तो हैरानी भरी नजरों से उस शख्स को देखे जा रही थी। वो शख्स लंबे लंबे कदमों के साथ चलते हुए डाइनिंग टेबल के पास आया और नैना जी और मिस्टर कपूर की तरफ देखते हुए बोला, हेलो अंकल, हेलो आंटी। नैना जी तुरंत चेयर पर से उठी और उस शख्स के पास जाकर तुरंत उसे गले लगाकर बोली, कैसा है मेरा बच्चा। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, आपको कैसा लग रहा है आंटी। नैना जी मुस्कुराई और बोली, इतने दिनों बाद आया है, तुझे आंटी की याद नहीं आती। पहले से पतला हो गया मेरा प्रेम। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं प्रेम था। प्रेम नैना जी की बात सुन मुस्कुरा दिया और तुरंत उनके गले लगकर बोला, वह आपके हाथों का खाना नहीं खाता था ना, इसलिए मैं दुबला हो गया है। प्रेम अभी भले ही नैना जी के गले लगा था पर तिरछी निगाहों से इवा को देख रहा था। इवा भी हैरानी से प्रेम को देख रही थी। इवा को ऐसे हैरान देख प्रेम एकदम से अपनी एक आई विंक कर दिया, जिससे इवा मुंह बना ली। वही अर्जुन तिरछी निगाहों से ये सब कुछ देख लिया था। अर्जुन अपने मन ही मन बोला, साला मेरे सामने ही मेरी बहन से आशिकी कर रहा है, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। यहां तक कि अविका ने भी प्रेम के इशारे को देख लिया था। वो कभी प्रेम की तरफ देखती तो कभी इवा की तरफ। इवा के चेहरे पर इस वक्त शर्म की लाली छाई हुई थी। कहीं ना कहीं अविका समझ चुकी थी। तभी प्रेम नैना जी से अलग हुआ और मिस्टर कपूर से जाकर मिला। मिस्टर कपूर प्रेम से मिलकर बोले, चलो बरखुरदार को हमारी याद तो आई। प्रेम बस मुस्कुरा दिया और बोला, बस करो अंकल, अब क्या मेरी टांग खींचोगे। मिस्टर कपूर हंसते हुए बोले, नहीं बाबा नहीं, तेरी टांग खींचकर और लंबा नहीं करना है। तू ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अब क्या तुझे मैं ताड़ का पेड़ बनाऊंगा। अगर तू ताड़ का पेड़ हो गया तो तेरे लिए लड़की मिलनी मुश्किल हो जाएगी। अर्जुन, जो कि कब से शांत था, वो एकदम से बोला, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके इस नालायक बेटे ने ऑलरेडी आपके लिए बहू ढूंढ ली है। जैसे ही नैना जी और मिस्टर कपूर ने अर्जुन की बात सुनी, उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव आ गए। वही प्रेम अपनी आंखें छोटी कर अर्जुन को घूरने लगा। अर्जुन के होठों पर तो एक शैतानी स्माइल थी। प्रेम अर्जुन की तरफ अपनी आंखें छोटी कर घूर कर देखने लगा। वहीं अर्जुन के होठों पर एक डेविल स्माइल थे, जैसे वो अभी प्रेम का मजाक बना रहा था। प्रेम अर्जुन की तरफ देख मुंह बनाते हुए बोला, साले तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। तभी नैना जी की आवाज प्रेम के कानों में पड़े। नैना जी एक्साइटमेंट के साथ बोली,
अभी अभी अर्जुन ने जो भी कहा क्या वो सच है बेटा? क्या तू सच में किसी लड़की को डेट कर रहा है या फिर कोई लड़की है तेरी लाइफ में? तो बता मुझे जल्दी से, कौन है वो लड़की? वही सबसे ज्यादा हैरान तो इवा थी। वो भी हैरानी से प्रेम की तरफ देख रही थी और जानना चाह रही थी कि आखिर वो किसका नाम लेता है। वो बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ प्रेम की तरफ देख रही थी। वही प्रेम नैना जी की बात सुन बिल्कुल शांत था। वो अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ खड़ा था। अचानक ही प्रेम की नजर इवा पर गई और उसे खुद की तरफ इस तरह देखता हुआ पाकर वो समझ गया कि अभी इवा बहुत बेचैन हो रही है, ये जानने के लिए कि आखिर वो किसका नाम लेने वाला है। प्रेम को शांत देख मिस्टर कपूर बोले, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो प्रेम? वही नैना जी भी प्रेम की तरफ देख रही थी कि आखिर प्रेम क्या बोलने वाला है। कौन है वो लड़की, बताओ बेटा। नैना जी तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही थी। तभी प्रेम सबकी बातों को इग्नोर करते हुए वही चेयर पर बैठ गया और बोला, ओहो आंटी, इतने दिनों बाद आया हूं और आप मुझे कुछ खाने को नहीं देंगी? क्या फालतू की बातों में लग गई है? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही है। आंटी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नैना जी जब ये सुनी तो उनका चेहरा उतर गया। वो कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि आखिर उनकी दूसरी बहू कौन है, पर प्रेम ने तो उनकी सारी एक्साइटमेंट को एक ही पल में खत्म कर दिया। वही इवा अब बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि प्रेम इस तरह से बातों को इग्नोर कर देगा। वो अपने मन में बोली, इसका मतलब कि आप हमारे रिश्ते को सबके सामने नहीं लाना चाहते? क्या हमारा सिर्फ एक सीक्रेट रिलेशन रहेगा? कहीं आप सिर्फ मुझे यूज तो नहीं कर रहे हैं? क्या इनकी लाइफ में कोई और भी है जिसे भाई भी जानते हैं? ये सब सोचते हुए इवा की नजर अर्जुन पर गई, जो कि बिना किसी भाव के चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा था। इवा की आंखें अब नम हो गई थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। अंदर से उसके दिल में बुरी तरह से दर्द होने लगा था। अब उसे एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वो एकदम से चेयर पर से खड़ी हुई तो सभी की नजरें इवा पर चले गए। नैना जी इवा को ऐसे खड़े देखकर तुरंत बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए तुम्हें? इवा नैना जी की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, आंटी मेरा हो गया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। इतना कहते हुए वो अब बिना कुछ किसी की बात सुने तेजी से वहां से अपने रूम में चली गई। नैना जी बस इवा को जाते हुए देखती ही रह गई। वहीं बाकी सब भी उसी तरफ देख रहे थे जिधर इवा गई थी। इवा के ऐसे जाने के बाद नैना जी बोली, अरे इसे क्या हो गया, ये ठीक तो है ना? आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो ये कुछ खाए भी नहीं? इसका सारा ब्रेकफास्ट तो प्लेट में ही रखा रह गया है। इस लड़की का भी ना कुछ पता नहीं चलता। आजकल कुछ ज्यादा ही बदल गई है। पिछले 10 दिनों से उसका यही हाल था, पर आज सुबह तो ये कितनी खुश थी, लेकिन अब वापस से इसे क्या हो गया? प्रेम भी इवा की प्लेट की तरफ देखा और उसमें सारा खाना उसी तरह रखे देख उसकी निगाहें सर्द हो गए। पर वो अब समझ गया कि इस वक्त इवा कैसा फील कर रही होगी, लेकिन फिर भी उसे इवा पर गुस्सा आ रहा था। अविका को भी कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि वो इस वक्त बहुत दुखी है। वो सोची कि एक बार जाकर इवा से बात करे। वो उठने वाली थी कि एकदम अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख अविका अर्जुन की तरफ कंफ्यूज भरी नजरों से देखने लगी तो अर्जुन आंखों से ही इशारा करते हुए बोला, तुम मत जाओ, उसे अभी अकेले रहने दो। अविका अब नहीं उठी, पर अब अविका को एहसास हो चुका था कि इवा प्रेम से प्यार करने लगी है। पर प्रेम का इस तरह से बातों को इग्नोर करना अविका को भी गुस्सा दिला रहा था। वो प्रेम को एक बार घूर कर देखी। कुछ देर बाद सभी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल गए। प्रेम अभी यहीं पर रुका हुआ था तो अर्जुन उसकी तरफ देखकर बोला, तू नहीं आ रहा ऑफिस? प्रेम अपने फोन में स्क्रॉल करते हुए बोला, यार इतना तो काम करता हूँ, आज सोच रहा हूँ थोड़ा रेस्ट ले लूँ। अर्जुन प्रेम के कहने का मतलब समझ चुका था। अर्जुन तिरछा मुस्कुराकर प्रेम की तरफ देखा और बोला, अच्छा ऐसा है क्या, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि तूने रात भर बहुत काम किया है। प्रेम तिरछी निगाहों से अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन हल्की स्माइल के साथ प्रेम की तरफ देखते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। मिस्टर कपूर भी ऑफिस चले गए थे। अब वहां पर सिर्फ नैना जी, अविका, प्रेम और इवा थे। इवा जो कि अभी भी अपने रूम में ही थी। प्रेम बस इंतजार कर रहा था कि उसे कब मौका मिले और वो इवा के रूम में जाए, क्योंकि वो जानता था कि इवा अभी बहुत रो रही होगी। वो अभी इवा के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक ही उसे सामने से इवा आते हुए दिखी। इवा को देखते ही प्रेम की नजरें उस पर ही ठहर गए। इवा इस वक्त पिंक क्रॉप टॉप और ब्लू कार्गो जीन्स में थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे, जो कि कमर तक लहरा रहे थे। इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। प्रेम इवा पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। इवा सबके सामने आकर नैना जी की तरफ देखते हुए बोली, आंटी मैं वापस जा रही हूँ।
जैसे ही नैना जी इवा की कही बातें सुनी तो वो चौंक गई। वो हैरानी से इवा की तरफ देखने लगी। वहीं अविका भी हैरान थी। तभी नैना जी इवा से बोली, बेटा अभी तो तुम यहाँ रुकने वाली थी ना। तुम यहाँ महीने भर के लिए आई थी, फिर अचानक से तुम यहाँ से क्यों जा रही हो बेटा? इवा नैना जी की तरफ देखकर बोली, वो कुछ जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ये कह इवा अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी अविका इवा से पूछी, तुम कब जा रही हो इवा? इवा के जाते हुए कदम रुक गए। वो अविका के पूछने पर बोली, भाभी मेरी प्लेन शाम को है और 1 घंटे बाद मैं यहाँ से निकलूंगी। इतना कहते हुए इवा तुरंत ही रूम में चली गई। नैना जी और अविका को इवा का अचानक ऐसे जाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर सबसे ज्यादा अगर कोई हैरान था तो वो प्रेम था। अभी उसके चेहरे पर हैरानी से ज्यादा उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। प्रेम एकदम से खड़ा हुआ और इवा के रूम की तरफ चला गया। अभी इवा अपना बैग पैक कर रही थी। तभी प्रेम पीछे से पहुंचा और एकदम से उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए वॉल के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। इवा प्रेम के ऐसा करने से हैरानी से प्रेम को देख रही थी। इससे पहले इवा कुछ समझ पाती, वो प्रेम से कुछ बोलती, उससे पहले ही प्रेम एकदम से इवा की तरफ झुका और उसके नर्म मुलायम गुलाबी होठों को अपने सख्त होठों से ब्लॉक कर दिया और बड़े ही बेरहमी से इवा के होठों पर किस करने लगा। प्रेम के अचानक ऐसे बड़ी ही बेरहमी से किस करने के कारण इवा छटपटा रही थी। वो उसके कंधे पर हाथ रख खुद से दूर कर रही थी, लेकिन प्रेम उसे छोड़ने की बजाय और भी ज्यादा फोर्सफुली उसके होठों पर किस करने लगा था। वो इवा के लोअर लिप्स को अपने दांतों के बीच फंसाकर तेज से शक करने लगा, जिससे इवा को दर्द हो रहा था। वो तिरछी निगाहों से डोर की तरफ देखी, जो कि बंद था। इवा हैरान थी कि प्रेम कब आया और डोर बंद भी कर दिया। इस बात की खबर उसे नहीं लगी। अगर उसे पहले ही पता चल गया होता तो वो प्रेम को अपने करीब आने ही नहीं देती। वो एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रेम को खुद से दूर करने लगी, लेकिन प्रेम उसे छोड़ ही नहीं रहा था। ये देखकर इवा गुस्से में प्रेम के होठों पर बाइट कर दी, जिससे प्रेम की पकड़ इवा पर से ढीली हो गई। ये देख इवा उसे उसके कंधे से धक्का देते हुए पीछे की, जिससे प्रेम 2 कदम पीछे हो गया। वह अपनी सर्द निगाहों से इवा की तरफ घूर कर देखने लगा। वही इवा तेज तेज सांस दे रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, पर उसकी आंखें नम थी। आंखों के किनारे से आंसू गिर रहे थे। प्रेम कुछ सेकंड तक इवा को घूर कर देखता रहा, फिर एकदम से आगे बढ़ा, पर तभी इवा उसे हाथ दिखाकर दूर रहने का इशारा की। लेकिन प्रेम भला कहाँ मानने वाला था। वो एक झटके में इवा को उसकी कमर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि इवा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। आह! वो खुद को प्रेम की पकड़ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी, लेकिन प्रेम उसे मजबूती से पकड़े रहा। प्रेम अपनी सर्द निगाहों से इवा को देख रहा था कि कैसे वो उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रही है। इवा जब देखी कि प्रेम उसे नहीं छोड़ रहा है, तो वह गुस्से से बोली, छोड़िए मुझे, छोड़िए, वरना मैं अभी शोर मचाऊंगी और आंटी को यहीं बुला लूंगी। प्रेम इवा को कसकर पकड़कर उसे खुद से चिपका लिया। फिर इसी तरह इवा के चेहरे की तरफ घूर कर देखते हुए अपने सर्द आवाज में बोला, बुलाओ, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम कैसे बुलाती हो आंटी को यहाँ। इवा एक नज़र प्रेम की तरफ देखी, जो कि उसे ही घूरे जा रहा था। उसे इस वक्त प्रेम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बार बार वही याद आ रहा था कि कैसे प्रेम सबकी बातों को इग्नोर कर दिया था। उसने एक बार भी किसी को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं इवा है। उल्टा उसने तो उस बात को ही इग्नोर कर दिया था और सबसे ये कह दिया था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। ये याद कर इवा का गुस्सा बढ़ गया। वो प्रेम के सीने पर हाथ रखी और बोली, दूर रहो मुझसे। अब यहाँ क्यों आए हैं? क्या अभी भी आपकी कुछ डिजायर्स बाकी रह गई हैं? क्या अभी भी आपको अपनी नीड्स पूरी करनी है, जो यहाँ आ गए? इवा की कही एक एक बात ने प्रेम के गुस्से को और बढ़ा दिया। उसे इस वक्त इवा पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने दूसरे हाथ से इवा के बालों को कसकर अपने मुट्ठी में जकड़ा और उसके चेहरे को अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। वो अभी इवा के होठों को अपने होठों के बीच कैप्चर करता, उससे पहले ही वो रोते हुए बोली, हाँ हाँ, कर लीजिए ना, कर लीजिए अपनी हवस पूरी, अभी आपके पास 1 घंटे का टाइम है। शायद 1 घंटा आपके लिए काफी होगा। आप चिंता मत करिए, मैं आवाज नहीं निकालूंगी और मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूंगी। जैसी ही प्रेम इवा की बात सुना तो वह एकदम से इवा के बालों को और भी कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर तेजी से उसके होठों पर किस करने लगा। वो किस से ज्यादा बाइट कर रहा था, जिस कारण इवा को बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे थे। हालांकि प्रेम को एहसास हो चुका था कि इवा की आंखों से आंसू गिर रहे हैं,
लेकिन अभी प्रेम इतने गुस्से में था कि वह इवा के आंसुओं को भी इग्नोर कर दिया और बड़ी ही बेताबी के साथ उसके होठों पर किस के साथ साथ बाइट करने लगा। इवा ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया था और प्रेम के दिए दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। हालांकि प्रेम इतनी देर से उसके होठों पर किस कर रहा था कि इवा से वह बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर वह समझ गई थी कि प्रेम अभी नहीं रुकने वाला, इसलिए चुपचाप खड़ी रही। काफी देर तक इवा के होठों को किस करने के बाद प्रेम एकदम से उसके होठों को छोड़ दिया, पर वह अभी भी इवा को खुद से अलग नहीं किया था। उसने अभी भी इवा को खुद से चिपका रखा था। इवा तेज तेज सांस ले रही थी और उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे इस तरह से देखकर प्रेम को अपने दिल में एक दर्द सा हुआ, एक ऐसा दर्द जिसे वह अपने होठों से बयां नहीं कर पा रहा था। तभी इवा बोली, आखिर आप इसीलिए तो आए हैं, सोच रहे होंगे कि जा रही है तो जाने से पहले एक बार और इसके मजे ले लो, इसके बदन के साथ खेल लो। आप कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। आपके लिए मैं एक नीड फुलफिल करने वाली लड़की हूं ना, तो फिर आपने अपने आप को क्यों रोक रखा है? जल्दी से अपने काम करिए, फिर कहीं समय ना निकल जाए और आपके अरमान भी अधूरे रह जाए। प्रेम को इवा की कही एक एक बात चुभ रही थी, उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। इवा की ये सब बातें सुन वह एकदम से इवा को छोड़ दिया और बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए ये सब भरा हुआ है। जब तुम ये सब सोचती हो तो मेरा तुम्हारे करीब आना ही बेकार है। इतना कहते हुए वो गुस्से में जाने लगा। तभी इवा की आवाज उसके कानों में गई, चलिए अच्छी बात है, वैसे भी आप तो मुझ जैसी लड़की को कभी अपने मुंह नहीं लगाते। कहाँ आप इतने बड़े बिजनेसमैन और कहाँ मैं, एक मामूली सी लड़की। हाँ, बस इतना कर सकती हूँ कि आपकी नीड्स फुलफिल कर सकती हूँ। पर हाँ, वो तो आप किसी भी लड़की के साथ करवा सकते हैं। मैं आपको अच्छे से सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तो मुझसे दूरी बना रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी। इस बार जो जा रही हूं ना, तो वापस कभी मुड़कर नहीं आऊंगी, चाहे मैं अपनी आखिरी सांस ही क्यों ना लेती हूँ। इतना बोलते हुए इवा का गला भर आया। प्रेम, जो कि अभी तक बहुत गुस्से में था, बाकी बातें सुन बुरी तरह से बेचैन हो उठा। वह एकदम से पीछे मुड़ तुरंत इवा के पास जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में कसकर भर लिया और बड़ी ही बेचैनी के साथ बोला, दोबारा ऐसा कभी मत कहना जान, मैं तुम्हें देखे बगैर रह नहीं सकता। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सेटिस्फाइड होने के लिए आता हूँ? तुम सिर्फ मेरी नीड्स पूरी करती हो। नहीं, तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी में सब कुछ हो। एक पल के लिए प्रेम की बातें सुन इवा अपनी आंखों को बंद कर ली और उसकी आंखों में ठहरे आंसू और भी तेजी से बाहर आ गए। पर अगले ही पल कुछ सोच इवा तुरंत प्रेम के हाथों को अपने पर से हटाई और 2 कदम का दूरी बनाकर खड़े हो गई। तभी इवा अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, प्लीज मिस्टर प्रेम सिंघानिया, अगर मेरे इस छोटे से दिल के साथ मत खेलिए। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके दिए और दर्द को झेल सकूं। मैं इतनी मजबूत नहीं कि आपके दिए हर दुख को बर्दाश्त कर पाऊं। मुझसे नहीं होगा, इसलिए आपको आपकी दुनिया मुबारक हो। मुझे पता है आपको तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, इसलिए मैं यह नहीं कहूंगी कि आप मुझे भूल जाइए, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूं कि भूलने के लिए लोगों को याद किया जाता है, पर मैं तो आपकी याद में कहीं आती ही नहीं, तो भूलने का सवाल ही नहीं होता। पर हाँ, मैं यही कहूंगी कि दोबारा अगर किसी लड़की के करीब जाओ तो प्लीज सच्चे दिल से जाना, उसके मन के साथ खिलवाड़ मत करना, क्योंकि हर कोई मेरे जैसी नहीं होगी जो आपके दिए दर्द को बर्दाश्त कर सके। इतना कहकर उसने अपने आंसुओं को बड़ी ही बेरहमी से पोंछी और तुरंत बैग पैक कर रूम का डोर ओपन कर बाहर आ गई। प्रेम बस अपनी जगह पर बुद्ध बना खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सब क्या हो गया। कल रात तो उसके और इवा के बीच सब कुछ कितना खूबसूरत था। उन दोनों की वह पैशनेट नाइट आज कैसे इतने दुख में बदल गई। एक पल में जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। प्रेम को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी उससे बहुत दूर जा रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रही हो। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वह भागते हुए बाहर आया। तब तक इवा सबके साथ मेंशन से बाहर आ गई थी। प्रेम बेचैनी से इवा को ढूंढते हुए बाहर आया। उसकी नजर कार की तरफ गई जहां पर इवा बैठने जा रही थी। वह अभी कार में इंटर करती कि उससे पहले ही प्रेम ने एकदम से उसके हाथ को पीछे से पकड़ लिया। नैना जी और अविका दोनों ही वही साइड में खड़े थे। वो दोनों इवा को छोड़ने आए थे। फिर ऐसे अचानक प्रेम के हाथ पकड़ने पर इवा के साथ साथ नैना जी और अविका भी हैरान हो गए। इवा अपने हाथों को प्रेम की पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए, मुझे लेट हो रहा है। तभी प्रेम उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया।
प्रेम के ऐसे खींचने से इवा प्रेम के सीने से जा लगी। इवा की आंखें एक बार फिर से नम हो गई थी। वह खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन प्रेम मजबूती से उसे अपने दोनों बाहों में जकड़ लिया। इवा छटपटाते हुए बोली, छोड़िए, मुझे लेट हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप? सब देख रहे हैं, आंटी जी भी खड़ी है और भाभी भी। सब क्या सोचेंगे? लगता है आप भूल गए हैं कि हम इस वक्त रूम में नहीं, सबके सामने है। वही सामने हैरानी से नैना जी आंखें बड़ी किए प्रेम को देख रही थी। वहीं अविका भी शॉक्ड थी, पर कहीं ना कहीं उसे खुशी मिल रही थी कि शायद अब प्रेम अपने मन की बात सबको बता दे। इवा की बातों का प्रेम पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वह और भी मजबूती से उसे पकड़कर खुद से चिपका लिया। अब उन दोनों के बीच हवा तक गुजरने की जगह नहीं बची थी। इवा एक बार फिर से धीमी आवाज में बोली, लगता है होश में नहीं है, इसलिए आप इस तरह से सबके सामने मुझे पकड़ रहे हैं। छोड़िए, होश में आइए, वरना सब क्या कहेंगे। प्रेम एक नजर अपने चारों तरफ देखा। सामने नैना जी और अविका हैरानी से उसे देख रही थी। वही वहां खड़े सारे गार्ड्स भी उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। प्रेम सभी को इग्नोर किया और इवा को अपनी बाहों में जकड़े हुए धीमी आवाज में बोला, आई डोंट केयर, कौन देख रहा है, कौन नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि प्रेम सिंघानिया कुछ भी करने से पहले किसी के बारे में नहीं सोचता है। वह हमेशा वही करता है जो उसका दिल करता है। ये कहते हुए प्रेम एकदम से इवा के होठों को अपने होठों में मजबूती से जकड़ लिया और बड़ी ही बेताबी के साथ उसके होठों पर किस करने लगा। प्रेम के ऐसा करते ही नैना जी तो बिल्कुल शॉक हो गई। अविका भी हैरान थी, पर उसे शर्म भी आ रही थी। उसने अपनी नजर ही नीचे झुका ली, पर मन ही मन वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। वही प्रेम था कि इवा के होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। इवा अभी भी उसके कंधे पर हाथ रख उसे खुद से दूर कर रही थी, लेकिन प्रेम को देख ऐसा लग रहा था जैसे वह इवा को छोड़ना ही नहीं चाहता। उसके अंदर एक डर बैठ गया था कि अगर वह इवा को छोड़ा तो कहीं इवा उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर ना चली जाए। इस डर के कारण प्रेम की पकड़ इवा पर कसती जा रही थी। वही इवा को अब घुटन महसूस होने लगी थी। वह सांस नहीं ले पा रही थी, क्योंकि प्रेम ने अपने होठों से इवा के होठों को बुरी तरह से जकड़ रखा था और वह उसके होठों पर इस तरह से किस कर रहा था, जैसे मानो आज वह उसके होठों को पूरी तरह से खा जाएगा। इवा प्रेम के कंधे पर हाथ रख उसे मारते हुए दूर करने लगी। तभी प्रेम को एहसास हुआ कि शायद इवा सांस नहीं ले पा रही। यह महसूस करते ही प्रेम धीरे धीरे होठों को छोड़ दिया। जैसे ही प्रेम इवा के होठों को अपने होठों से आजाद किया, इवा गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका पूरा चेहरा इस वक्त रेड हो गया था। वह एक नजर घूरकर प्रेम की तरफ देखी तो प्रेम के होठों पर एक नॉटी स्माइल थी। प्रेम नॉटी स्माइल के साथ इवा को देख रहा था। वो उसे अपने आंखें छोटी कर घूर रही थी और अभी भी गहरी गहरी सांस ले रही थी। प्रेम इवा की तरफ देखते हुए कुछ बोलता उससे पहले ही नैना जी आगे बढ़ी और एकदम से प्रेम के कानों को कसकर पकड़ ली। नैना जी के ऐसा करने से प्रेम चीख पड़ा, आंटी, क्या कर रहे हो आप? दर्द हो रहा है। तभी नैना जी गुस्से भरी आवाज में बोली, ये सब क्या है प्रेम? ये कैसी बेशर्मी दिखा रहा है तू, वह भी ऐसे खुले में? तुझे जरा भी शर्म है कि नहीं तेरे अंदर? अरे खुद का ख्याल नहीं किया तो कम से कम इवा का तो ख्याल करता। तू तो बेशर्म है ही, पर वो बच्ची तो तेरी तरह नहीं है। प्रेम की पकड़ इवा पर अब तक ही वैसे ढीली हो गई थी, जिससे इवा तुरंत उससे खुद को छुड़ाकर 2 कदम दूरी बनाकर खड़ी हो गई। वही प्रेम नैना के हाथों को अपने कान पर से हटाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे आंटी, अब क्या मेरे कान निकाल लोगी? गलती हो गई। तभी नैना जी थोड़ी नाराजगी के साथ बोली, तुझे क्या लगता है मैं तुझे माफ कर दूंगी? अभी जब डाइनिंग टेबल पर तुझसे पूछ रही थी कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या कोई लड़की है जो तू पसंद करता है, तब तो तूने मेरी बातों को टाल दिया और यह कहा कि ऐसी कोई भी लड़की नहीं है। और अब देखो महाशय को, देखो अचानक से लड़की मिल गई तुझे, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाया और अब कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। इतना कहते हुए नैना जी प्रेम के कानों को और भी कसकर मोड़ दी, जिससे प्रेम तेजी से चीखते हुए बोला, अरे आंटी, बस करो, वरना कान निकलकर आपके हाथ में आ जाएगा। नैना जी उसी तरह उसके कान मरोड़ते हुए बोली, ठीक है, निकलकर आ जाने दे, फिर मैं उसे देख लूंगी। तभी अविका वहां आए और इवा के पास आकर खड़ी हो गई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम ठीक तो हो ना? इवा जैसे ही अविका की बात सुनी, वह तुरंत उसकी तरफ मुड़ी और उसके सीने से लग गई। उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी गड्ढा खोदे और उसमें जाकर छिप जाए, ताकि कोई भी उसे ना देख सके।
इवा को ऐसे शर्मा कर अपने सीने से लगे देख अविका के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए इवा के बालों में अपने हाथ घुमाने लगी। वहीं नैना जी अभी भी प्रेम के कानों को पकड़ी हुई थी और प्रेम बार बार खुद के कान को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद हाल में सोफे पर नैना जी और अविका दोनों बैठे हुए थे। वहीं सामने प्रेम और इवा खड़े थे। इवा ने अपनी नजरों को नीचे झुका रखा था। प्रेम एक बार नैना जी की तरफ देखता और वापस अपने नजर नीचे झुका लेता। नैना जी प्रेम को घूरते हुए बोली, अब बता दे, कब से चल रहा है ये सब? प्रेम कुछ नहीं बोला। तभी नैना जी इवा की तरफ देखी और बोली, बता मुझे बेटा, कब से चल रहा है सब? इवा भी कुछ नहीं बोली। ये देखकर नैना जी बोली, लगता है मुझे अपने तरीके से पता लगाना होगा। इतना कहते ही वापस से खड़े होकर जैसे ही प्रेम के कान को पकड़ने वाली थी, प्रेम जल्दी से अपने कान को ढक लिया और बोला, अरे आंटी, बस करो ना, इतना मत करो, अब बताता हूं ना। नैना जी वापस से सोफे पर जाकर बैठ गई और अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए। फिर प्रेम की तरफ देखते हुए बोली, अब बताओ। प्रेम एक नजर नैना जी की तरफ देखा। उसने उन्हें बताया कि जब इवा यहाँ आई थी तभी उन दोनों की मुलाकात हुई और उनकी मुलाकात प्यार में बदल गई। नैना जी प्रेम को घूरने लगी, जैसे मानो नैना जी को किसी बात का शक हो। प्रेम जैसे ही नैना जी की शक भरी निगाहों को खुद पर महसूस किया तो वह हड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, आंटी अब तो आपको पता चल गया ना। तभी नैना जी किसी सीआईडी की तरह अपने चिन पर फिंगर टैप करते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ काला है? प्रेम ये देख हंसने लगा और बोला, क्या आंटी आप भी ना, कुछ दाल में काला नहीं है। अब आप दया बनने की कोशिश मत करिए। वही इवा, जो चुपचाप खड़ी थी, वो धीरे से नैना जी के पास आई और बोली, आंटी, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। नैना जी को थोड़ा अजीब लगा कि यह क्यों जा रही है, जबकि अब तो सबको पता चल चुका है कि प्रेम के दिल में क्या है, फिर यह अचानक से क्यों जा रही है। तभी प्रेम तुरंत उसकी कलाई को पकड़ रोकते हुए बोला, तुम कहाँ जा रही हो जान, मुझे छोड़कर? इवा अपने नम आंखों से प्रेम की तरफ देखी और अपनी नजरें नीचे झुकाकर धीमी आवाज में बोली, मुझे जाना होगा, क्योंकि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने और वैसे भी आपको तो मैं पसंद भी नहीं। वो तो शायद उस वक्त पर आपको ध्यान नहीं रहा होगा और गलती से आपने वो सब कर दिया, वरना आप तो कभी भी मुझे। अभी एवा बोल ही रही थी कि एकदम से प्रेम उसके होठों पर अपनी एक फिंगर रखा और उसे खुद से चिपका लिया। फिर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और अब से तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी। और किसने कहा कि मैं अनजाने में वह सब किया हूँ? मैं आज सबके सामने बोलता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, वह मोहब्बत जिसे मैं खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। इतना कहकर प्रेम धीरे से इवा को छोड़ा और अगले ही पल प्रेम घुटनों के बल नीचे बैठ गया। प्रेम के अचानक ऐसा करने से इवा तो आंखें फाड़े हैरानी से प्रेम की तरफ देखती रही। तभी प्रेम अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकला और उस बॉक्स को ओपन कर बोला, आई लव यू इवा, आई रियली लव यू, विल यू मैरी मी? प्रेम के कहे गए शब्दों को सुन जहां इवा बिल्कुल हैरान थी, वहीं नैना जी और अविका के होठों पर स्माइल थी। इवा एक पल के लिए अपनी जगह पर जम सी गई थी। वह ना कुछ रिएक्ट कर रही थी और नहीं कुछ बोल रही थी। ये देख प्रेम ने एक बार फिर से कहा, बोलो ना जान, विल यू मैरी मी? जल्दी बोलो यार, मेरे घुटने में दर्द होने लगा है। ये सुनते ही नैना जी और अविका दोनों ही हंसने लगी। वहीं इवा के भी होठों पर भी स्माइल आ गई। फिर एकदम से नीचे झुकी और वह भी घुटनों के बल बैठ गई और अपने एक हाथ को प्रेम की तरह बढ़ा दी। प्रेम उस बॉक्स में से एक खूबसूरत रिंग निकाला और इवा के हाथों को पकड़ उसकी रिंग फिंगर में पहना दिया। ये रिंग बहुत ही खूबसूरत डायमंड रिंग थी जो कि हॉट शेप में बना हुआ था। प्रेम एकदम से उसे रोककर शादी के लिए प्रपोज कर देगा। वो अभी भी नम आंखों से प्रेम को देखे जा रही थी। तभी प्रेम ने उसे पकड़कर खुद के सीने से लगा लिया और धीरे से उसके कानों पर किस करते हुए बोला, ये सच है जान, कोई तुम्हारा सपना नहीं, ये रियलिटी है कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और अब बहुत जल्द मैं तुमसे शादी भी करने वाला हूँ। हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना और उन रातों के बारे में सोचना जो कि हसीन होने वाली है, क्योंकि उसके बाद तो मैं तुम्हें एक रात भी चैन से सोने नहीं दूंगा। प्रेम के बेशर्मी भरी बात सुन इवा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी नैना जी थोड़ी तेज आवाज में बोली, अरे बस भी कर, अब क्या सुहागरात ही मना कर मानेगा? प्रेम नैना जी की बात सुना तो इवा को छोड़ दिया और हंसते हुए बोला, क्या आंटी, आप भी? लगता है अंकल की संगत का असर हो रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।